ओके, टीवाई बीकॉम। सो चलते हैं अपने बिजनेस इकोनॉमिक्स के साथ। वी हैव लर्न द क्या कॉस्ट कंसेप्ट है ना, एडवांटेज, रिकार्डन थियरी, इंटरनेशनल ट्रेड, कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज क्या है वो, करेक्ट। अब इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है? जस्ट इमेजिन दैट इफ यू आर गुड इन क्लॉथ and you're making more cloth in less time. I am good in wine. I am making more wine in less time with less efforts. तो comparative cost के हिसाब से should you concentrate on textile only? Yes. Should I concentrate on wine only? Yes. Because of that, दो कंट्रीज जब एक साथ आएगी, कंट्री वन एंड कंट्री टू, बराबर। कंट्री वन को पता है कि मैं इसमें बहुत एक्सपर्ट हूं, कंट्री टू को पता है कि मैं इसमें बहुत एक्सपर्ट हूं, राइट। हम लोग ने देखा था कि इंग्लैंड किस पे ध्यान दे रहा था, क्लॉथ पे, और पोर्चुगल किस पे ध्यान दे रहा था, वाइन पे, करेक्ट। सो बिकॉज ऑफ दैट व्हेन यू हैव स्पेशलाइजेशन, व्हेन यू हैव दैट एफिशिएंसी कि वी आर एफिशिएंट इन दिस, एक ना धड़ भाराभर चिंध्या होण्याचे चांसेस आहे क्या? मतलब हिंदी में हम लोग बोलते, इंग्लिश में बोलते कि नेवर रोल ऑन टू स्टोन्स, ये कंडीशन होगी क्या? नहीं। यू विल बी हैविंग स्पेशलाइज्ड वर्क इन स्पेशलाइज्ड कमोडिटी, करेक्ट। वन कंट्री विल कॉन्सेंट्रेट ऑन वन एंड अदर विल कॉन्सेंट्रेट ऑन अदर, बराबर। तो ये जो डेविड रिकार्डियन थियरी है ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट एब्सोल्यूट, वो हम लोग को मदद करने वाली है समझने के लिए। तो सी व्हाट दे आर टेलिंग। Notwithstanding the limitation of Ricardian theory, his supporter, mainly Professor Haberler, Tossing, and others, attempted to prove the practical importance and applicability of the theory. No doubt, we have seen the limitations. बहुत गाली पड़ी रिकार्डो को, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, this is wrong, that is wrong, this assumption is wrong, this assumption is wrong, full employment is not possible, homogeneity is not possible, one commodity not possible, right? Stability not possible, है ना? But then too, इन लोगों ने उसको सपोर्ट किया। Why? जैसे मैंने बताया कि टू कमोडिटीज टू कंट्री मॉडल कैन बी एक्सटेंडेड टू ऑल द कमोडिटीज एंड ऑल द कंट्रीज, राइट। ईच कंट्री देन विल स्पेशलाइज इन द प्रोडक्शन फॉर दोज कमोडिटीज इन विच इट एंजॉयज कंपैरेटिव एडवांटेज एंड एक्सपोर्ट देम टू अदर कंट्रीज एंड इंपोर्ट इन रिटर्न द रिक्वायर्ड गुड्स, है ना। इंडिया अगर एक्सपर्ट है मलमल बनाने में, इंडिया का मलमल बहुत फेमस था। ऐसा कहते हैं कि एक साड़ी 9 मीटर की, जो माचिस का बॉक्स आता था, पुराने जमाने में इतना बड़ा माचिस का बॉक्स आता था, उसमें वो फोल्ड होके रह जाती थी। सो जस्ट इमेजिन दैट सिल्क वाज सो सॉफ्ट। तो इंडिया वुड हैव कॉन्सेंट्रेटेड ओनली ऑन दैट, राइट। कॉटन का कपड़ा यूके में फटाफट बन के आ जाता था सपोजिंगली, तो यूके वाले उसी में कॉन्सेंट्रेट करेंगे, राइट। Some particular country was specialized only for electronics, they will concentrate only on electronics, right? And then whatever I'm having excess, I will give it to other countries, and whatever I need from other countries, I will take it, बराबर है ना। Import other required goods from other where they are available at lower price than at home, right? The other which the theory was explained in terms of labor can also be expressed in terms of money, as it is possible to express the total cost in the terms of money. Specialization would take place on the basis of comparative advantage in terms of cost, बराबर। बस लेबर के हिसाब से सोचो या कॉस्ट के हिसाब से सोचो, जिसको जो चीज बनाने में सस्ती पड़ रही है वो उस पर ध्यान देगा। यहाँ पे क्या है, जिसको एफिशिएंट है वो एफिशिएंसी पे ध्यान दे रहा है। रिकार्डियो ने लेबर को ही एक फैक्टर पकड़ा था, अदर फैक्टर्स वर नॉट कंसिडर्ड। But even if you consider the cost, whichever his country is having is low cost of manufacturing, they will concentrate on that. Other country will concentrate on their individual product, right? And then finally exchange. Simple. The assumption of constant returns to scale and no change in technology can also be relaxed. बराबर। With changes in technology and production being subject to law of returns, specialization will still take place on the basis of cost advantage, both under increasing and decreasing costs. Ricardo said, no change in technology. But even if change in technology hai, so obviously because of technology, your production is increasing. When the production is more, due to the fixed expenses, your cost of production per unit decreases, जो हम लोग ने accounts में सीखा है costing में, right? तो जो चीज मुझे सस्ती पड़ेगी इंक्रीज इन टेक्नोलॉजी की वजह से, वही मैं बनाऊं, राइट। सो देखो, कॉस्ट और इकोनॉमिक्स कनेक्ट हो रहा है, एफए और इकोनॉमिक्स कनेक्ट हो रहा है। यू नीड टू कनेक्ट द सब्जेक्ट्स। अरे हाँ यार, ये तो हम लोग सीखे उसमें, सर ने बताया था अपने को।
बस यहाँ पे कनेक्ट कर दो। थोड़ा सा आपके एक्सप्लेनेशन में लिख दोगे, वो डाल दोगे कि ड्यू टू द फिक्स कॉस्ट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिक्रीजेस ड्यू टू द इंक्रीजिंग टेक्नोलॉजी, द एडॉप्शन ऑफ टेक्नोलॉजी इंक्रीजेस द प्रोडक्शन which reduces the cost of production, and then the company can concentrate on the production of that particular product. Simple? Yes. Assumption, no transport cost. उन्होंने बोला था ना रिकार्डो ने कि नो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, वो लेना ही नहीं है। चलो ना, लिया तो भी मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होने वाला है, आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होने वाला है, राइट? एडवांटेज कहीं ना कहीं तो मिलने ही वाला है ना। मेक्स द कंपैरेटिव एडवांटेज थियरी, इट इज आर्ग्यूड, वेरी अनरियलिस्टिक. It is pointed out that after adding transportation cost to cost of production, each country will produce those goods in which it will have cost advantage. पहले से अगर मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही कम हो गया तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट ऐड करके भी मुझे वो सस्ती पड़ने वाली है ना चीज। लॉजिकल? After adding transport cost, for example, India may not enjoy cost advantage against USA or Mexico in some commodities, but it certainly will have advantage for selling them in some neighbor countries. दूर के देशों में नहीं भेज पाऊंगा, लेकिन करीब के देशों में भेज के उसका एडवांटेज ले सकता हूं। यस। फिफ्थ, इट इज सजेस्टेड दैट cost would not undergo a change as countries operate with assumptions like full employment, perfect competition, static nature of economy, free trade and many other restrictive assumptions. ठीक है ना? फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं है, परफेक्ट कंपटीशन नहीं है, स्टैटिक नेचर नहीं है। अगर है तो भी आपको जो चीज सस्ती पड़ रही है वो आप बनाओगे और बेचोगे, इंटरनेशनल ट्रेड कौन सा डिस्टर्ब होने वाला है, राइट? इंस्टेड यू विल गेट स्पेशलाइजेशन इन द प्रोडक्ट दैट यू आर मेकिंग, करेक्ट? कहां गया? The supporter of Ricardian theory argued that all the restrictive assumptions of the comparative cost theory could be relaxed and make the theory practical to the real world situation where each country's specialization in production of those goods and services in which it has comparative cost advantage under the changing condition. Okay, so the doctrine of comparative advantage, in spite of its limitation, है, कबूल है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, स्ट्रिक्टनेस है, रिजिडिटी है, फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं है, माना, लेकिन मुझे वो चीज बनाने में सस्ती पड़ रही है तो मैं वो प्रोड्यूस कर रहा हूं और बेच रहा हूं, राइट? हियर इज द एंड ऑफ योर चैप्टर नंबर 1. ओके, आई होप कि जो 3, 4, 5 वीडियो बने हुए हैं मैं ऐसे ही करूंगा, आगे का सिर्फ एक्सप्लेनेशन आप लोग पढ़ लो, मैं ऐसे ही करते जाऊंगा कि जो छोटी छोटी चीजें हैं हम लोग वीडियो के थ्रू सीखेंगे और ऐसे अपना सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। अगर पसंद आ रहा है, ये जो थोड़ा सा रिवोल्यूशन किया है हम लोगों ने, ट्रेडिशनल बोर्ड का पैटर्न छोड़ के यहाँ पे आ गए हैं, द क्रेडिट गोज टू वन ऑफ माय वेरी 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 स्टूडियस, सिंसियर एंड बहुत ही मासूम सा शांत रहने वाला चिंतन सकपाल है। ओके, ही हैव डन दिस चेंजेस एंड आई रियली अप्रिशिएट इट, मुझे भी सीखने मिल रहा है बहुत कुछ। ओके, तो इनिशियल स्टेजेस पे एडजस्ट कर लेना, कुछ अगर गलती होती है तो कमेंट मारना कि चेंजेस आपको एक्सेप्टेबल लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं, लाइक करना, अगर समझ में आ रहा है, इजी लग रहा है तो वीडियो को शेयर करना, लिंक अपने अपने सोशल मीडियाज पे। थैंक यू, टाटा, बाय बाय, सी यू, गुड नाइट। सो TYBCom सेमेस्टर 6 बिजनेस इकोनॉमिक्स, थोड़ा सा इजी वाला पहले निपटा लेते हैं, टाइम की बहुत कमी है, मुझे भी पहले पढ़ना पड़ता है उसके बाद सिखाना पड़ता है, तो ये चीज है जहाँ पे पढ़ने की जरूरत नहीं है, थोड़ा इजी है। ओके, व्हाट इज इट? कमर्शियल ट्रेड पॉलिसीज। पॉलिसी बोले तो सर, पॉलिसी बोले तो क्या? शैल वी से रूल्स एंड रेगुलेशंस टू सम एक्सटेंट, शैल वी से स्ट्रेटेजीज टू सम एक्सटेंट, राइट? कोई भी देश एक दूसरे देश के साथ बिजनेस करने के लिए जो पॉलिसीज, जो स्ट्रेटेजीज, जो स्टेप्स उठाता है, दे आर नोन एज योर पॉलिसीज। तो ट्रेड करने के लिए है, इसीलिए ट्रेड पॉलिसी है। आप दान करने वाले हो एक दूसरे को नहीं, कमर्शियल है ना, पैसे के लिए करने वाले, इसीलिए कमर्शियल ट्रेड पॉलिसी। ओके, सो द ट्रेड पॉलिसीज आर द स्टेप्स टेकन और द इनिशिएटिव टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ 2 डिफरेंट कंट्रीज टू प्रमोट ट्रेड। क्लियर? यहाँ पे मिल जाएगा आपने को, डोंट वरी। अब ये पॉलिसीज जरूरी है या नहीं है? आई हैव सेड एन नंबर ऑफ टाइम्स कि इंडिया पाकिस्तान दुश्मन है, बट देन टू आर वी डूइंग ट्रेड? यस। कभी अमृतसर वाघा बॉर्डर गए घूमने के लिए, जहाँ पे
इवनिंग रिट्रीट का जो फंक्शन यूट्यूब पे बहुत बार देखने मिलता है, इफ यू गो देयर, जस्ट बिफोर दैट जहां पे आपकी गाड़ियां रुकती है, लेफ्ट में देखोगे तो बहुत सारी ट्रक्स है, उन ट्रक में पूरा लगेज पड़ा हुआ है, उधर ही पाकिस्तान है। मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इज डन थ्रू दैट रूट। सारा अनाज कपड़ा ये वो वहां से जाता है, और उधर से जो गरम मसाले ड्राई फ्रूट्स वगैरह आते हैं वो वहां से आते हैं, राइट। चल रहा है। पॉलिटिकली हम लोग भले दुश्मन हैं, लेकिन हम सबको पता है कि एक दूसरे के बगैर हम रहने वाले नहीं हैं, तो वी हैव टू ट्रेड। उसके लिए कुछ फिक्स करना पड़ेगा कि आप इतना दोगे, इतना देंगे, इस रेट पे देंगे, उस रेट पे देंगे। सो दोज इनिशिएटिव्स अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट फॉर फ्री ट्रेड, फॉर फ्री नहीं बोलूंगा, फ्री एंड फेयर ट्रेड, ओके, ऑन कमर्शियल बेसिस इज नथिंग बट commercial trade policy. So see, introduction they are telling a commercial trade policy or trade policy refers to government's policy in relation to the country's international trade. Okay, commercial trade policies includes all policies adopted by the government of a country while negotiating international trade agreements and pacts. अगर कोई एक देश अपने ऊपर टैक्स पे टैक्स लगाए जा रहा है, वो टैरिफ पे टैरिफ लगाए और हम तारीफ पे तारीफ करें, चलेगा क्या? नहीं। टैरिफ के सामने टैरिफ होना चाहिए, या टैरिफ के सामने रोक, जा हम नहीं परचेस करेंगे ना, हम नहीं बेचेंगे, है ना। तू हमारे ऊपर टैरिफ लगाएगा तो इट्स नॉट द केस कि तेरी कंट्री में सब कुछ उग रहा है, जो मेरे पास है वो मैं तुझे नहीं भेजूंगा। भूख से बड़ा तो कुछ नहीं ना, रोकना आना चाहिए आपको, बराबर। तो ये दुश्मनी वाला जो इकोनॉमिक्स चलता है वो नहीं होना चाहिए, दैट शुड बी कंट्रोल्ड, एंड दीज आर इंटरनेशनल पॉलिसीज। क्लियर? It can also be described as the regulation and policies that govern how companies and individuals in a country carry out trade and commerce with companies and individuals in other countries. Okay? It includes all measures regulating to external economic relation of a country. एक छोटा सा लॉजिकल कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन पूछूंगा जिसका मुझे कमेंट में जवाब चाहिए। ओके, कोई भी कंट्री के लिए क्या ज्यादा होना चाहिए, एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट? Okay, and Q. Then I repeat, for any country, what should be more, export or import, and why? So I need your comments as your answers. Commercial trade policies are implemented through tariff. इनको हम लोग डिटेल में सीखने वाले हैं। ओके, मेरा टैरिफ पे लिखा हुआ बुक है मुंबई यूनिवर्सिटी का, टैरिफ्स एंड कोटाज एंड ऑल, एक्सपोर्ट मार्केटिंग का, सेमेस्टर 5 या सेमेस्टर 6 दोनों में लिखा हुआ है। तो इफ एनीवन वांट्स, आई विल शेयर दोस पीडीएफ विथ यू। आपको इजी लैंग्वेज वहां पे लगती है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। इंपोर्ट कोटास, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट्रेंट्स, एक्सपोर्ट सब्सिडीज, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, सब्सिडीज टू डोमेस्टिक प्रोड्यूसर, एंड पॉलिसीज टुवर्ड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ओके, member nations in the regional trade bloc. What are regional trade bloc? You have learned right from school level ke we are having what? SAARC, SAARC. What is it? South Asian Association for Regional Cooperation. Arabian countries are having OPEC, oil and petroleum exporting countries. Okay, we are having ASEAN. वैसे अलग अलग जो ब्लॉक्स बने हुए, कुछ कंट्रीज साथ में आई है अपने और अपनी आसपास की कंट्रीज की बेनिफिट के लिए। दे आर ट्रेड ब्लॉक्स। Follow common commercial trade policies agreed upon by treaty within custom unions. For example, all members in European nation, okay, European Union, follow a common commercial trade policy. The following are some of the primary objectives of commercial trade policy. क्यों follow हो रही है? To increase the volume of trade with other nation, to promote and encourage export of certain products in which the nation has comparative advantage, to expand production of goods and services to meet foreign demand and enjoy economies of scale, right? To preserve essential scarce resources for encouraging development of domestic industries, to protect newly formed strategically important industries from foreign competition by adopting protectionist policy. बराबर है, हमारा बिजनेस भी जिए, सामने वाले का भी जिए, उसके लिए। To preserve foreign exchange and increase foreign exchange reserve, to restrict imports to achieve diversification of industries and self-sufficiency, to maintain favorable balance of payment in terms of trade, right? फायदा ही होना चाहिए ना हमें,
मैं जानबूझ के ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ कि मैंने आपको सवाल पूछा हुआ है, उस सवाल का जवाब जब आएगा तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। टू मेंटेन डिजायर्ड रेट ऑफ एक्सचेंज बाय रेगुलेटिंग इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स, टू एंटर इनटू ट्रेड एग्रीमेंट विद अदर नेशंस फॉर म्यूचुअल बेनिफिट इन ट्रेड। Okay. Today, commercial policy for every country is generally based on encouragement of exports and moderation of imports. अब मैं यहाँ पे कुछ स्माइल दे रहा हूँ, क्यों दे रहा हूँ, तो वो आपके जवाब पे बेस्ड है। ओके, कमेंट मारना, समझना। Other imports and exports are interlinked. If a country wants to promote its export, it also allows to import more freely. बराबर, मैं सिर्फ एक्सपोर्ट करूंगा चलेगा क्या? नहीं, सामने वाली कंट्री क्या बोलेगी? सर तेरे बाप के नौकर है क्या? हम तेरे से खरीदेंगे, तू हमारे पास से इतना खरीद तो खरीदेंगे, राइट? If it restricts its import through tariff or non-tariff barriers, then its exports will also face similar barriers in other countries. है ना? तू इंडिया पे टैरिफ लगा रहा है तो ठीक है, हम बेचेंगे ही नहीं तुझे, जाना, राइट? सामने वाला देश क्या चाहता है कि भाई हम टैक्स लगाएंगे, हम टैरिफ लगाएंगे तो इंडिया का हालत खराब हो जाएगा। इंडिया ने ये बोलने का, जाना हम बेचते ही नहीं तेरे को, राइट? इफ देयर आर 120 130 कंट्रीज, तेरे एक को ना बेचे हम, बाकी के हमारे साउथ एशियन एसोसिएशन वाले उनको सस्ते में बेचेंगे। ऑप्शंस है ना। यू नीड टू अप्लाई सम कॉमन सेंस, यू नीड टू अप्लाई वो मौके पे चौका मारने वाला स्ट्रेटेजी। तोड़ो उनकी कमर, बराबर, कमर तोड़ना आना चाहिए। Thus, commercial trade policies can be those that promote free trade or those that adopt protectionism. अब फ्री ट्रेड नाम से ही पता चल रहा है क्या है, फ्री है, एंड प्रोटेक्शनिज्म मतलब सेफ रखना खुद को। डन? Okay, I hope the first video of chapter number 5 is clear to everyone and you are able to understand. कुछ डाउट हो, ना समझ में आए तो मुझे कमेंट में पूछो, so that आपका एक का डाउट किसी और का भी हो सकता है। Thank you very much. See you.